India, Kenya to ramp up ties as PM Modi announces $250 million LOC। क्या अर्थ हुआ? इंडिया, भारत, केन्या, केन्या तो केन्या ही है, टू रैम्प अप, रैम्प अप का मतलब होता है बढ़ाना, टाइज संबंध, एज चूंकि या क्योंकि, पीएम प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री मोदी, अनाउंसेस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, $250 मिलियन, $250 मिलियन LOC। यहाँ तक, यहाँ पे जो है आप LOC को लाइन ऑफ कंट्रोल शायद समझ रहे होंगे, लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे इसका अर्थ है लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि उधारी की सीमा, उधार देने की सीमा। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि भारत और केन्या अपने संबंधों को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो उधारी की सीमा है उसके लिए $250 मिलियन की घोषणा की है। यानी कि उधारी की जो सीमा है उसको बढ़ा करके $250 मिलियन करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इसलिए इंडिया और केन्या के जो आपस के संबंध हैं वो और मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आपको यहाँ पे भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी और कई सारे इंग्लिश के न्यू और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वर्ड आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक फ़ोटो आपके सामने है, नीचे लिखा है केनियन प्रेसिडेंट विलियम रूतो, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो शेक्स हैंड, हाथ मिलाते हैं विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, बिफोर दियर मीटिंग, उनकी मीटिंग से पहले, एट द हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में। क्या टोटल का सेंस हो रहा है? क्लियर हो ही गया होगा। चलो एक बार और बता देता हूँ कि मंगलवार को नई दिल्ली के अंदर हैदराबाद हाउस में अपनी मीटिंग से पहले केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये आप देख ही पा रहे हो कि दोनों लीडर जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो चलिए अब जो है न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। न्यू दिल्ली, इंडिया एंड केन्या लुक्ड टू बूस्ट डिफेंस। इंडिया, भारत और केन्या लुक्ड टू बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है मजबूती देना, ठीक है। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा या सुरक्षा। मैरीटाइम का अर्थ होता है समुद्री। तो भारत और जो केन्या है वो रक्षा के क्षेत्र में मजबूती देना चाहते हैं अपने संबंधों को, मैरीटाइम के क्षेत्र में यानी कि समुद्र संबंधी, अर्थात चाहे वो समुद्र से व्यापार का मामला हो चाहे समुद्री सुरक्षा का मामला हो, तो वहाँ पे मजबूती देना चाहते हैं अपने संबंधों को। एंड कनेक्टिविटी टाइज, और कनेक्टिविटी टाइज को, कनेक्टिविटी के जो संबंध हैं उनको मजबूत करना चाहते हैं। एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक्स, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है विद विजिटिंग प्रेसिडेंट विलियम रूतो। विजिटिंग प्रेसिडेंट मतलब भारत के दौरे पर आए हुए राष्ट्रपति विलियम रूतो से। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, ए न्यू $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, और उधारी की जो सीमा है, जो उधार देने की सीमा है, 250 मिलियन करने की उसको करने की घोषणा की है। टू हेल्प द ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, इस ईस्ट अफ्रीकन कंट्री की मदद करने के लिए, यानी कि केन्या की मदद करने के लिए। इम्प्रूव इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, इम्प्रूव का मतलब सुधारना, इट्स इसका, एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब खेती का जो क्षेत्र है, किसानी का जो क्षेत्र है, कृषि का जो क्षेत्र है। तो केन्या अपने कृषि क्षेत्र में सुधार ला सके, उस मतलब केन्या जो है अपने कृषि क्षेत्र में और सुधार कर सके, उसके लिए भारत ने जो है उसकी क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट जो है यानी कि जो उधारी की सीमा है उसको $250 मिलियन करने की घोषणा की है। द टू कंट्रीज ऑल्सो साइंड 5 एग्रीमेंट्स, द टू कंट्रीज, दोनों देशों ने साइन किए हैं, है ना, हस्ताक्षर किए हैं 5 एग्रीमेंट, 5 समझौतों पर। एंड इशूड, और जारी किया है, ये विज़न डॉक्यूमेंट, एक विज़न डॉक्यूमेंट। और जो विज़न डॉक्यूमेंट होता है, क्या होता है विज़न डॉक्यूमेंट? देखिए विज़न डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आने वाले समय में हम अपने संबंधों को
किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे हम सुधार करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो एक विज़न है, जो एक सपना है, जो एक दूरदर्शिता है, उसके लिए जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, एक खाका तैयार किया जाता है, तो उसको विज़न डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ने जो है, इंडिया ने और केन्या ने अपने विज़न डॉक्यूमेंट पे भी को भी जारी किया है फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन। मैरीटाइम वही समुद्र संबंधी सहयोग को लेकर, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग होता है, इन द इंडियन ओशन, भारतीय समुद्र में। तो क्लियर हो गया होगा सेंस आपको, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार और पढ़ लो, और फिर भी अगर क्लियर ना हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। द गवर्नमेंट कन्फर्म्ड दैट इट हैड ऑल्सो रेज्ड द इशू। द गवर्नमेंट, सरकार ने कन्फर्म किया, यानी सरकार ने जो है कन्फर्म किया है, ये साफ कर दिया है, दैट कि इट हैड ऑल्सो रेज्ड, रेज का मतलब होता है उठाना, कि इसने उठाया, यानी कि सरकार ने उठाया, द इशू, मुद्दा, कनेक्टिंग टू इंडियन नेशनल्स, कनेक्टिंग जुड़ा हुआ, टू दो इंडियन, भारतीय नेशनल्स, इंडियन नेशनल यानी कि भारत के निवासी, तो भारत के दो भारतीयों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, सरकार ने उसको भी उठाया है। वन ऑफ देम, और उन दो में से एक जो भारतीय था, ए वेल नोन मीडिया प्रोफेशनल, जो एक जाना माना, वेल नोन मतलब जाना माना मीडिया प्रोफेशनल था, एम्प्लॉयड विद ए टीवी कंपनी, और वो एक टीवी कंपनी के साथ मिलके काम करता था, यानी कि टीवी कंपनी के साथ एम्प्लॉय था। हु वेंट मिसिंग, जो गायब हो गए थे, मिस का मतलब गायब होना, जो गायब हो गए थे, फ्रॉम नैरोबी, नैरोबी से लास्ट ईयर इन जुलाई, पिछले साल जुलाई में ये दोनों ही लोग नैरोबी से लापता हो गए थे, जिसमें एक जो है मीडिया से जुड़ा हुआ बंदा था और एक कोई और व्यक्ति था। केन्या इज येट टू ऑफिशियली कन्फर्म, केन्या को, यट मीन्स होता है अभी, ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से, केन्या को अभी आधिकारिक रूप से ये कन्फर्म करना है, ये साफ करना है, इफ़ द लोकल मीडिया रिपोर्ट, कि जो स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट है, क्लेमिंग, जिसमें दावा किया गया है, देवर किल्ड, कि उनको जान से मार दिया गया, फॉर असिस्टिंग, मदद करने के लिए, द सोशल मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया अभियान की, ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के, आर ट्रू, क्या वो सत्य हैं। यानी कि जो वहाँ की लोकल मीडिया है, जो इस बात को बोल रही है कि उन दोनों को जान से मार दिया गया था, तो अभी केन्या की सरकार ने ये ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है, अभी केवल वहाँ की सोशल मीडिया बोल रही है, तो अभी वहाँ की सरकार को ऑफिशियली ये बताना है कि क्या ये बात सही है क्या। द गवर्नमेंट सेड, सरकार ने कहा, दैट की द इंडियन हाई कमीशन कॉन्टिन्यूज़, कि जो भारत का हाई कमीशन है वो जारी किए हुए है क्या, टू मॉनिटर, नज़र बनाना, यानी कि मॉनिटर करना, नज़र बना के रखना, किस चीज़ पे, डेवलपमेंट रिलेटेड टू द केस, इस मामले में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इस मामले में क्या आगे मामला बढ़ रहा है, यानी क्या कार्यवाही हो रही है, तो उस कार्यवाही पे जो है इंडिया का हाई कमीशन नज़र बनाए हुए है। एंड रिमेन्स इन टच, और टच में है, संपर्क में है, विद केनियन अथॉरिटीज़, जो केनिया के अधिकारीगण हैं उनसे भी भारत का हाई कमीशन जो है टच में है। सिग्निफिकेंटली द मीटिंग सा केनिया ऑफरिंग, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मीटिंग हुई इंडिया और केनिया के बीच, तो उसमें केन्या ने ऑफ़र किया, क्या ऑफ़र किया, इन लाइन विद द लोकल लॉज टू प्रोवाइड लैंड, कि वो लोकल रूल्स के अकॉर्डिंग लैंड प्रोवाइड करेगी। लोकल का मतलब होता है स्थानीय, यानी कि अपने देश के नियम कायदों के हिसाब से वो भूमि उपलब्ध कराएगी टू इंडियन कंपनीज़, भारतीय कंपनीज़ को, एंड इंस्टीट्यूशंस, और भारतीय संस्थानों को, फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फसल के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, फसल उगाने के लिए वो जो है भारत की कंपनीज़ को और इंस्टीट्यूशन को लैंड प्रोवाइड कराएगी, इंक्लूडिंग मिलेट्स, और इन फसलों में क्या होगा, मिलेट्स होगा। मिलेट का मतलब आजकल मिलेट बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, खूब आप टीवी पे सुन रहे होंगे। मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी,
ये सब मोटे अनाज होते हैं जिनको मिलेट बोलते हैं। तो मिलेट के यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस आजकल किया जा रहा है क्योंकि व्यक्ति को हेल्दी बनाने में जो है सहायक सिद्ध होता है। तो इंक्लूडिंग मिलेट्स, जिसमें मोटे अनाज शामिल रहेंगे इन द कोस्टल अफ्रीकन कंट्री, इस कोस्टल अफ्रीकन कंट्री में। कोस्टल का मतलब आप जानते ही हो, है नी। तो जो एक कोस्टल कंट्री है यानी कि केन्या है, तो इसमें ये सब अनाज उगाने के लिए केन्या जो है भारत को ज़मीन प्रोवाइड कराएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो सरकार है, अंडरटुक का मतलब होता है प्रारंभ करना, ठीक है, शुरू करना। टू एनकरेज, भारत की सरकार एनकरेज करना प्रारंभ करेगी यानी कि उत्साहित करना प्रारंभ करेगी इंडियन कंपनीज, भारतीय कंपनियों को, फॉर इन्वेस्टमेंट, निवेश करने के लिए, इन द सेक्टर, इस सेक्टर में, यानी कि वो कृषि क्षेत्र में, मिलेट के क्षेत्र में जो है निवेश करें, ऐसा भारत सरकार भारतीय कंपनियों को जो है प्रोत्साहित करेगी। इंक्लूडिंग इन इक्विपमेंट, और इसमें जो है जहाँ जहाँ मतलब निवेश करना है, तो जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, इक्विपमेंट का क्षेत्र हो गया, उपकरण का क्षेत्र मतलब, एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो गया, ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। म्यूचुअली का मतलब होता है आपसी जो एग्रीड मतलब सहमति बनाई हुई टर्म्स हैं, नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, यानी कि भारत और केन्या के बीच जो आपसी नियम, कायदे, कानूनों पे सहमति बनेगी, उसके अकॉर्डिंग भारतीय कंपनियों को टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट में और इन सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत उसको जो है मतलब एनकरेज करेगा। बोथ साइड्स नोटेड, दोनों साइड से ये नोट किया गया, दैट एनहांसिंग बायलैटरल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, की एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना और बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। एग्रीकल्चरल मतलब कृषि संबंधी, कोऑपरेशन सहयोग। तो दोनों ही साइड से ये नोट किया गया कि आपसी जो कृषि सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए क्या है, वुड इनक्रीज बायलैटरल ट्रेड, इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। यानी कि अगर हम जो है ये एग्रीकल्चर कोऑपरेशन करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करते हैं द्विपक्षीय स्तर पर, तो इससे बढ़ेगा द्विपक्षीय व्यापार एंड कंट्रीब्यूट टू फूड एंड सिक्योरिटी इन केन्या। तो इससे जो है आपसी व्यापार बढ़ेगा और जो केन्या के अंदर फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी का मतलब कि सभी को भोजन की गारंटी हो, तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूट हो जाएगा, वहाँ पे योगदान हो जाएगा। सैड ए जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद एक संयुक्त बयान में ऐसा कहा गया। मोदी सैड दैट इंडिया एंड केन्या, मोदी ने कहा कि भारत और केन्या वर एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है एक मत। तो मोदी ने कहा कि भारत और केन्या का एक ही मत है, दैट टेररिज्म वॉज द मोस्ट सीरियस चैलेंजिंग ह्यूमैनिटी टू ह्यूमैनिटी, कि जो आतंकवाद है वो मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। एंड दैट, और कि दे डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू इनक्रीज म्यूचुअल कोऑपरेशन, बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग, इन द फील्ड, इस क्षेत्र में, ऑफ काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए जो आपसी सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए भी दोनों ने एक दूसरे से बात कही। लुकिंग टू इंटेंसिफाई डिफेंस कोऑपरेशन, लुकिंग देखते हुए, विचार करते हुए, टू इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज करना, डिफेंस कोऑपरेशन, रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग जो है उसको और बढ़ाने के लिए, द लीडर्स एग्रीड, नेता, ये जो नेता है मतलब मोदी और केनियन प्रेसिडेंट, ये एग्री हो गए, सहमत हुए, टू कंटिन्यू वर्किंग टूवर्ड एक्सपेंडिंग ट्रेनिंग एक्सचेंजेस, कि हम जारी रखेंगे इस दिशा में काम करना, और एक्सपेंडिंग ट्रेनिंग एक्सचेंजेस, और जो ट्रेनिंग का एक्सचेंज है यानी कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं डिफेंस को लेकर जो इंडियन आर्मी को
है नहीं, भारतीय सेना को जो है केन्या की सेना सिखा सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो केन्या की सेना को भारतीय सेना सिखा सकती है। तो इस तरह से जो ये ट्रेनिंग एक्सचेंज है, वहाँ की सेना यहाँ पे ट्रेनिंग दे, यहाँ की सेना वहाँ पे ट्रेनिंग दे, तो इस तरह के जो एक्सचेंजेज हैं उनको एक्सपेंड किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल रहेगा डिप्यूटेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट्स इन केनियन डिफेंस इंस्टीट्यूशंस। और इसमें डिप्यूटेशन का मतलब होता है नियुक्ति, और इसी के तहत जो है जो केन्या के डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो केन्या के रक्षा संबंधी संस्थान हैं, उनमें भारत के एक्सपर्ट का नियुक्ति भी शामिल रहेगी। यानी कि भारत के जो रक्षा एक्सपर्ट हैं उनकी केन्या के जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। बोथ साइड्स ऑल्सो कॉल्ड फॉर इंक्रीजिंग कोऑपरेशन। बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स ने ऑल्सो कॉल्ड फॉर, आह्वान किया, इंक्रीजिंग बढ़ाने का, कोऑपरेशन सहयोग बिटवीन द डिफेंस इंडस्ट्रीज़। जो रक्षा उद्योग है नहीं, उसमें एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों ने ही जो है आह्वान किया। शिप विजिट्स, शिप विजिट में एक दूसरे का सहयोग बढ़ाने के लिए, एंड पीरियोडिक एक्सचेंज ऑफ हाई लेवल विजिट्स, और समय समय पर जो है जो हाई लेवल मीटिंग्स हैं, जो हाई लेवल विजिट्स हैं, उनको भी एक्सचेंज करने की बात कही गई है नहीं। यानी कि जो उच्च लेवल की विजिट्स हैं कि इंडियन जो है वहाँ पे विजिट करें, वहाँ के लोग यहाँ पे विजिट करें जो हाई लेवल के हैं, तो ऐसी भी बात हुई फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से, अकॉर्डिंग टू द जॉइंट स्टेटमेंट, ऐसा संयुक्त बयान में कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।